हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की क्लास में हम क्लास 7 क्यूरियोसिटी जो आपका साइंस का न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाई हमारे नेचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको नेचर के बेसिस पे 3 टाइप्स में क्लासीफाई करा जाता है। कुछ सब्सटेंस आपके एसिडिक होते हैं, कुछ सब्सटेंस आपके बेसिक होते हैं, कुछ सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं। कैसे पता चलेगा कौन सा एसिडिक सब्सटेंस है, कौन सा बेसिक सब्सटेंस है या कौन सा न्यूट्रल? ये पता करने के लिए आपको कुछ डिफरेंसेस पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, देन फिर आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ही हम एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जो भी एवरीडे हमारे लाइफ में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको 3 प्रकार में हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। वो है बेटा क्या? एसिड, बेस और न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। क्लियर है? अच्छा, इनको हम टेस्ट हो गया, टच हो गया, या कैसे रिएक्शन करते हैं इंडिकेटर्स या अदर सब्सटेंस के साथ, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करने वाले हैं। तो अगर मैं एसिडिक सब्सटेंस की बात करूं, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है? सोर इन टेस्ट होता है। बहुत सारा चीज आपने खाया होगा, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, विनेगर हो गया, ये सब खट्टे लगते हैं। खट्टे क्यों लगते हैं? क्योंकि इनके अंदर एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ आपको एसिड्स पाया जा सकता है? तो लेमन जूस में, विनेगर में, टैमरिंड, इमली खाया होगा, इमली खट्टी क्यों खट्टी? क्योंकि उसके अंदर एसिड पाया जाता है ना भाई। अच्छा, आंवला जूस वगैरह हो गया, इन सब में एसिड पाया जाता है, यानी इनको एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, कभी पेट वगैरह में दर्द हो रहा हो, एसिडिटी हो रहा होगा, तो इनको मत खा लेना वरना और ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी भाई साहब, या इनको मत पी लेना। अच्छा, बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं भाई? तो बी से बेसिक, बी से बिटर, है ना। जो बेस होते हैं ना, जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी या स्लिपरी टू टच होते हैं। ठीक है, सोपी साबुन जैसा होता है, स्लिपरी जैसा होते हैं, फिंगर में तुम टच करोगे ना तो वैसा फील होगा। जैसे कि सोप सोल्यूशन हो गया, सोप सोल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, लाइम वाटर हो गया, ये सब बेसिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड सोपी टू टच होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो भाई ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, मतलब ये ना ही सोर है ना ही बिटर है, न्यूट्रल है, इनका कोई अपने में टेस्ट नहीं होता। जैसे पानी, ठीक है, अगर तुम एक फ्रेश वाटर ले रहे हो तो उसका कोई टेस्ट नहीं है वाटर का। वाटर का टेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि भाई वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है ना, तो ठीक है। अच्छा, तो वाटर हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये ना ही बेसिकली देखा जाए तो सोर होते और ना ही बिटर होते। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट जैसे कि मीठे तो हो सकते हैं, बट यहाँ पे खट्टे और कड़वे नहीं होंगे, इन दोनों की बात हो रही है, ये दोनों टेस्ट नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये हमने देखा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस कर लिया। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, जो मतलब जो एसिड है, ठीक है, एसिड के कौन कौन से सोर्सेज हैं, वही कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो बेसिकली जिनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन हो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल से मिल रहे हो में। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है? विनेगर के अंदर। विनेगर पता ना क्या होता है? सिरका, उसके अंदर बेसिकली एसिटिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है बेटा, वो गुआवा या आंवला के अंदर पाया जाता है। आंवला है ना, आंवला भी तो खट्टा होता है, उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड से विटामिन सी याद कर लेना भाई साहब। इसमें आंवला में विटामिन सी जो ज्यादा पाया जाता है ना, क्योंकि विटामिन सी भी तो एक तरह से एस्कॉर्बिक एसिड से बना है। सिट्रिक एसिड की बात करें भाई, तो ये लेमन में, ऑरेंज में, या जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज की जितनी जो फैमिली है, चाहे वो मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, बड़ा वाला नींबू भी आता है ना, ठीक है, ये सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फैमिली वाले जो भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तभी वो सारे खट्टे होते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है भाई? तो दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो कर्ड होता है दही या सोर मिल्क के अंदर भी पाया जा सकता है। मिथनोइक एसिड जो होता है, ठीक है, मिथनोइक एसिड, ये एंट स्टिंग हो गया, नेटल स्टिंग हो गया। नेटल एक ना लीफ होता है, उसमें कांटे कांटे होते हैं, वो अगर तुम्हें लग जाए स्किन पे तो इरिटेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर मिथनोइक एसिड पाई जाती है। एंट के बाइट में चींटी भी काट लेती है तो हमें मतलब जलन सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ना जो एंट जो स्टिंग डंक मारता है वो बेसिकली एसिड इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जलन होता है हमें। ठीक है, उस एसिड का नाम क्या है? मिथनोइक एसिड। इसको एक और नाम से जानते हैं हम, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं भाई साहब। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं मिथनोइक एसिड को। क्लियर है?
अच्छा, फिर बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड टैमारिंड के अंदर, इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक एसिड, है ना। इमली खट्टी क्यों खट्टी? क्योंकि इसके अंदर टार्टरिक एसिड पाया जा रहा है, ठीक है। कुछ की फीचर्स ऑफ बेसिस हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिस की खास बात क्या है, तो ये बेसिस बेसिकली एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसके इफेक्ट को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कुछ कॉमन लैबोरेटरीज या डोमेस्टिक बेसिस, जैसे कि लाइम वाटर हो गया। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है, इसका लाइम वाटर का, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा खाना वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये सब कुछ कॉमन बेसिस का एग्जाम्पल है। जैसे एसिड के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, ठीक है। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिथनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, HCl, है ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनको तुम टेस्ट करके मत पता लगाने जाना, वरना टेस्ट करने के लायक ही नहीं रहोगे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटा, ब्लेड तक को गला सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो क्या भैया हम सारे एसिड्स को टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते? नहीं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो कोई और तरीका तो होगा पता लगाने का, वो पढ़ेंगे अभी, इंडिकेटर टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा एसिड बेस जो हमने पढ़ा, इसके बीच में डिफरेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं, इधर अपन एसिड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। इधर एसिड्स का कॉलम बना ले रहे हैं और इधर बेसिस का, बेसिस का, ठीक है। एसिड बेस में हम लोग डिफरेंस करने जा रहे हैं, जो भी हमने स्टडी करा उसके बेसिस पे, ठीक है। एसिड बेसिस के बीच में डिफरेंस लिखने जा रहे हैं, एसिड वर्सेस बेस। चलिए भाई, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बात करें एसिड्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा एसिड्स वो होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं वो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होते क्या है? सोर इन टेस्ट, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ऐसी बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच होते हैं। तो ये होते हैं बेटा बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, एंड सोपी टू टच। टच करने में साबुन जैसे लगते हैं भाई, सोप जैसे लगते हैं, और कड़वे होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? तो एसिड्स का कुछ केमिकल नेचर भी होता है, उसके बेसिस पे आप पहचान सकते हो। एसिड को जब एक्वस सोल्यूशन में हम डिसॉल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो बेटा ये H+ आयंस रिलीज करता है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन जो होता है वो रिलीज करता है। तो भाई एसिड इट रिलीजेस H+ आयंस, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन। पानी वाला जो सोल्यूशन होता है ना बेटा, उसमें H+ आयंस रिलीज करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये बीकर है, कंटेनर है, इसके अंदर हमने पानी भरा है, ठीक है, इसके अंदर हमने पानी भरा है। तो जब एसिड को हम इसके अंदर डालेंगे बेटा, ठीक है, एसिड्स को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो बेसिकली एसिड ना H+ आयन छोड़ता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, H+ आयंस सोल्यूशन रिलीज करता है, क्लियर है। अच्छा, जो बेस होते हैं, जो बेसिस होते हैं वो बेटा OH- आयंस रिलीज करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो इट रिलीजेस OH- आयंस, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन। पानी वाला जो सोल्यूशन है उसके अंदर बेटा ये OH- आयन रिलीज करते हैं, क्लियर है। OH- आयन रिलीज करते हैं। आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पानी के अंदर कोई भी बेस डालोगे, मान लो एक बहुत फेमस बेस है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम डालेंगे ना बेटा, तो OH- आयन वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, और ये जो इधर वाला ना OH- आयन, ये यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ऐसी मान लो एक एसिड, बहुत फेमस एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हमारे स्टमक के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको डालते तो बेटा ये जो H है ना, ये अलग हो जाता है H+ आयंस में, क्लियर है। सो बेसिकली एसिड्स पॉजिटिव H हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, और बेसिस जो होते हैं OH- आयंस रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं इसको, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? तो भाई एक लिटमस पेपर करके आता है, उससे आप एसिड बेस को पहचान सकते हो। अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे ना, तो रेड कलर शो करेगा, रेड कलर शो कर रहा मतलब कि वो एसिड है, ठीक है। तो एसिड क्या करता है? इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर या सोल्यूशन भी डाल सकते हो आप, ठीक है, टू रेड। भाई ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और ये बी से बेसिस, बी से ब्लू, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा ये, क्लियर है। तीसरा,
it turns red litmus to blue। ठीक है, अच्छा भैया ब्लू कलर को किस में चेंज करेगा? वो तो कर ही नहीं पाएगा ना, ब्लू तो ब्लू में ही रहेगा, ऐसे रेड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेड रेड में ही रहेगा एसिड में। क्लियर है, ऑपोजिट वाले को चेंज करेगा ना। चलो, तो ये हमने देखा 3 डिफरेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अब जरा बात करते हैं फोर्थ। देखो, क्योंकि यहां पे आयंस बन रहे हैं, यहां भी आयंस बन रहा है, पॉजिटिव आयन, यहां पे नेगेटिव आयन बन रहा है, तो बेटा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो कोई भी चीज जो आयंस में टूटता है, आयंस बनाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूं एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। ये सिमिलैरिटीज हो गया, हालांकि हम डिफरेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी ये हो गया कि दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एक सिमिलैरिटी में लिख सकते हो बेटा, यहां पे सिमिलैरिटी भी करवा दे रहा हूं कि दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कर पा रहे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? कोई रीजन पूछे तो क्या बताओगे? क्योंकि दे डिसोशिएट, दे ब्रेक डाउन इनटू आयंस, और जहां पे भी कहीं आयंस चार्ज बनता है तो उसके मोशन से इलेक्ट्रिसिटी करंट बनता है। क्लियर है, यानी दे आर कंडक्टर्स, है ना। चलो, तो इतना हमने देखा। लास्ट में 4th पॉइंट में आप लिख देना भाई साहब एग्जाम्पल। एसिड के कुछ फेमस एग्जाम्पल मैं लिखवा दे रहा हूं। एक तो अभी हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड हो गया बेटा, ठीक है, लैक्टिक एसिड पढ़ा आपने बेटा। ऑक्सैलिक एसिड पढ़ा, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड पढ़ा आपने, ठीक है। और क्या पढ़ा भाई? और हमने पढ़ा अभी सिट्रिक एसिड भी तो पढ़ा, सिट्रिक एसिड। ये जो एसिड पढ़े थे, जो ऑर्गेनिक एसिड थे मोस्टली, वो क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं बेटा? कमजोर होते हैं, वीक एसिड होते हैं। इसको आप चख सकते हो, खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उसको ट्राई मत कर लेना भाई साहब, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है, जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, लिख लेना, बहुत काम आएगा आगे 10th क्लास में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, सबसे ज्यादा, ठीक है। H2SO4 हो गया। फिर एक नाइट्रिक एसिड होता है बेटा, HNO3 कहते हैं, HNO3। इनमें से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो HCl और दूसरा H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब बेटा, इसको हम टेस्ट करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटा, ब्लेड तक को गला सकते हैं। तो हमारा स्किन मसल्स किस खेत की मूली है ना, तो ये है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं क्या बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लास्ट में बेसिस में भी आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिख लेना। अभी हमने पढ़ा कौन सा बेटा? और बेकिंग सोडा पढ़ा, ठीक है, बेकिंग सोडा पढ़ा था हमने। बेकिंग जो सोडा था बेटा, ये वीक एसिड है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक बेस है, एसिड तो इधर पढ़ा ना हमने, ये वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है। अच्छा, एक अभी मैंने लिखवाया था NaOH, ये रहा, ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां पे अभी हमने देखा एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस, ठीक है, एसिड और बेस के बीच में हमने डिफरेंस देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है भाई। 2 से 3 नंबर में आ सकता पेपर में, चारों पॉइंट लिख के आना, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये सेम आपका 7th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में भी आता भाई ये एसिड और बेस में डिफरेंस करने को। चलिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं डीप डाइव इनटू स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि यार सारे एसिड सारे बेस को आप टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि कुछ बेस कुछ एसिड इतने ज्यादा बेसिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, वो जला गला सकते हैं बेटा, ठीक है, फुक जाओगे, ठीक है, उसे टेस्ट करोगे तो। सो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों हाईली कोरोसिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों का अगर सिमिलैरिटीज बताऊं तो दे आर हाईली कोरोसिव, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। आपके मसल्स तक, स्किन तक को जला सकते हैं, ठीक है। तो इनको तो टेस्ट करके नहीं पहचान पाएंगे, फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन एसिड है कौन बेस है? तो उसके लिए बेटा हमने बनाया इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, या कौन से सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस है, किसमें बेस प्रेजेंट है। वो आइडेंटिफाई करके जो सब्सटेंस हमें बताता है, देता है, उसी को क्या कहते हैं हम? इंडिकेटर्स कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, इंडिकेटर यानी कि इंडिकेट करेगा विच सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो आ जाते हैं कौन कौन से हमें पढ़ना इंडिकेटर्स के बारे में। एक तो लिटमस इंडिकेटर है,
ये स्टैंडर्ड डिटेक्टर है बेटा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, जूनियर क्लास से लेकर के सीनियर क्लास तक ये सब क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिटेक्टर इसको कहा जाता है, लिटमस को। लिटमस कहाँ से मिलता है? अभी हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। लिटमस का जो सोर्स है वो नेचुरल सोर्स है बेटा, लाइकन से प्राप्त होता है, ठीक है, लाइकन से प्राप्त होता है। अब ये लाइकन्स क्या होते हैं? तो लाइकन्स बेसिकली एक तरह से ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका बेटा? एल्गी प्लस फंगी का, ठीक है। एल्गी खाना बना के देता है फंगी को, और फंगी बदले में शेल्टर देता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके देता है किसको? एल्गी को, ठीक है। तो इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्रीन होता है, इसको फूड प्रोवाइड करेगा, फंगी बदले में शेल्टर दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके दे रहा है, मतलब ये सारा सामान लाके दे रहा है कि खाना बनाए, और ये खाना बना के इसको खिला रहा है। तो दोनों का ही फायदा है, ठीक है। इस एसोसिएशन को लाइकन्स कहते हैं, और लाइकन से क्या बनाया जाता है? लिटमस, ठीक है। तो लिटमस बेसिकली लाइकन से प्राप्त करा जाता है, ऑब्टेन करा जाता है, ठीक है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप, ठीक है। अवेलेबल फॉर्मेट वही बात करें, ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन होता है, या पेपर भी हो सकता है, ऐसी रेड लिटमस पेपर या सॉल्यूशन के फॉर्म में पाया जाता है। कलर ट्रांजिशन की बात करें, कैसे कलर चेंजेस होते हैं? तो भाई एसिडिक मीडियम में अगर ब्लू लिटमस को डालते हो, चाहे पेपर हो चाहे सॉल्यूशन हो, तो कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है बेटा, ठीक है। बट वही एसिड में ही तुम रेड को डाल रहे तो रेड तो रिमेन्स रेड, रेड तो रेड ही रहेगा ना भाई। अच्छा, बेसिक मीडियम में अगर रेड लिटमस को डालते हो तो ब्लू हो जाता है, बट वही ब्लू लिटमस को डालोगे तो ब्लू ही रहेगा। क्लियर है? बी से बेसिक, बी से ब्लू, याद रखना, ठीक है। उल्टा है एसिड। न्यूट्रल सब्सटेंस में कोई कलर चेंज नहीं होगा, है ना, पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू होगा तो ब्लू ही रहेगा, रेड होगा तो रेड ही होगा, यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस में लिटमस का कोई चेंजेस नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन में लिबरेट हो रहे हैं, ठीक है, और जो एसिड है बेटा H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे H3O प्लस आयंस दिख रहा है, भाई ये ना हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन होता है एक्चुअली H प्लस, ठीक है, और पानी का जो मॉलिक्यूल है आपस में मिल करके ही H3O प्लस आयंस बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो एक ही है, ठीक है, बस वो पानी के साथ रिएक्शन करके इस फॉर्म में पाया जाता है एक्वा सॉल्यूशन में, बस ये डिफरेंस था, ठीक है। तो या तो हाइड्रोनियम आयन लिखो या हाइड्रोजन आयन, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसको क्या कहते थे बेटा? OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ये थोड़ा उल्टा दिया है बेटा, ठीक है। ये जो OH नेगेटिव है ना, इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। OH नेगेटिव को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, देन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटा रेड रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर, ठीक है। अब देखो रेड रोज है ना, रोज है, प्लांट से मिल रहा है, इसका सोर्स प्लांट है, नेचुरल सोर्स है बेटा। प्रिपरेशन की बात करें तो जो रेड रोज पेटल्स हैं, पेटल जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है ना, जो सुंदर लगती है देखने में, उनको पहले क्रश कर देते हैं, फिर उसको हॉट वाटर उसमें ऐड करते हैं और स्टीप और जो फिल्टर करते हैं, तो जो बेसिकली फिल्ट्रेट बचता है ना, जो उसका एक तरह से पेस्ट बचता है बेटा, वही एक तरह से इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो कलर ट्रांजिशन की बात करें तो एसिडिक मीडियम में, ठीक है, जो रेड रोज है उसका कलर क्या होता है? रेड ही रहता है, मतलब एसिड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, बट बेसिक मीडियम में रेड रोज को डालते तो ग्रीन हो जाता है। तो आपको बस बेस वाला याद करना है कि भैया रेड रोज को, ठीक है, रेड रोज को हम अगर बेसिक मीडियम में डालते तो कौन सा कलर देता? हमें ग्रीन देता है, यानी ग्रीन कलर देख करके हम पहचान सकते हैं, क्या पहचान सकते हैं कि बेटा सब्सटेंस क्या है? बेसिक है, ठीक है, या बेसिक मीडियम है वो, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, रिमेन्स इट्स ओरिजिनल, वही सॉफ्ट पिंक या जो रेड कलर है वही क्या होता है? रिटेन रहता है। अच्छा, एसिड में थोड़ा सा फर्क देखा जा सकता है, हल्का सा डार्क रेड हो जाता है, ठीक है, हालांकि उतना ध्यान से देखोगे तभी पता चलता हो, ठीक है। आपको सिर्फ बेस वाला याद करना है, बेस में ग्रीन देता है रेड रोज, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर का ही टाइप है, क्योंकि भाई प्लांट से मिल रहा है। प्रिपरेशन कैसे करें इसको? टर्मरिक जो होता है ना, टर्मरिक किसे कहते हैं? हल्दी को कहते हैं ना। तो हल्दी बेसिकली उसका पाउडर बनाओ, उसमें वाटर ऐड करो, वो पेस्ट बनता है, ठीक है। उसके पेपर से उसको लपेट सकते हो, पेपर के अंदर पेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो वो फिर आपको एक बिहेव करेगा एज अ क्या? इंडिकेटर। कलर ट्रांजिशन की बात करें तो एसिड या न्यूट्रल मीडियम में येलो का येलो रहेगा, जो हल्दी का कलर है टर्मरिक का येलो, वो येलो रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वही बेसिक मीडियम की बात बोले तो यहाँ पे रेडिश कलर शो होता है, रेडिश ब्राउन या रेडिश कलर शो होता है, किसका? आपका टर्मरिक इंडिकेटर का। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब बात करते हैं क्रूशियल लिमिटेशन। इसका कुछ लिमिटेशन है क्या भाई? एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में तो डिफरेंस पहचान नहीं सकता है। मान लो एक जगह पानी रखा है, एक जगह एसिड रखा है, अब दोनों में डालेंगे, दोनों में येलो कलर ही दिखा है, मतलब ये बेसिकली एसिड और न्यूट्रल के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, उनके बीच में अंतर नहीं बता सकता। हाँ, इन दोनों और बेसिक के बीच में डिफरेंस बता सकता है, मतलब प्रॉपरली देखा जाए तो बेस को ही पहचान पा रहा है,
एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस को पहचान नहीं पा रहा है। यही इसका बेटा क्या है, लिमिटेशन है कि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है, बिकॉज इट स्टे येलो इन बोथ द केसेस, ठीक है, दोनों में येलो रह रहा है। तो इसे भी हमने खत्म कर लिया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किससे लिया गया है, एक तरह से हमारा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। काम क्या होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का, नोज में प्रेजेंट होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे स्मेल में चेंजिंग आ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओनियन टेस्ट बहुत फेमस है इसमें, ठीक है। इसमें बेसिकली स्मेल में चेंज आता है, ठीक है, स्मेल या फ्रेग्रेंस में चेंज आता है बेटा, फ्रेग्रेंस में चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम नोज के द्वारा अपने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर रिसेप्टर्स के द्वारा पहचान सकते हैं। एसिडिक मीडियम में अगर ओनियन को डालोगे तो कैरेक्टरिस्टिक शार्प स्मेल देगा ओनियन का, मतलब बेसिकली ओनियन का जो स्मेल आता है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट वही ओनियन को बेटा बेसिक मीडियम में, बेस में डालते हैं तो जो स्मेल है ओनियन का वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो जो खतरनाक स्मेल आता है ओनियन का, आंसू आंसू आने लगता भाई, ठीक है, उससे बचना तो बेस में डाल के फिर छिलो उसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका स्मेल फिर गायब हो जाएगा। तो पहचान के दे दिया ना स्मेल से कि बेस वाले में स्मेल गायब हो गया, एसिड वाले में जो स्मेल था वो रिटेन रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। इसी को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं और ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। अच्छा, तो हमने काफी सारे इंडिकेटर डिस्कस करा, जरा एक बार इसका समरी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें बेटा तो 3 प्रकार के इंडिकेटर्स पाए जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स और तीसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, फाउंड इन नेचर, प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, ठीक है, और क्या हो गया भाई, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया, टर्मरिक अभी हमने पढ़ा, रेड रोज पढ़ा, ये सारे नेचुरल में आते हैं। ओल्फैक्टरी में क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बेसिकली मतलब मैनमेड होता है ना, केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है, मैनमेड होते हैं ये, ठीक है, मैनमेड होते हैं, केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं। इसका 2 फेमस एग्जांपल है, एक तो मिथाइल ऑरेंज है और दूसरा फिनोल्फ्थलीन है, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन का स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, क्लियर है। अच्छा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होता है, ओनियन बहुत फेमस है, बाकी वेनिला और क्लोव भी इंपॉर्टेंट है। दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस चेंज करने से इनका स्मेल भी चेंज होता है, एसिड में कोई और स्मेल देगा, बेस में कोई और स्मेल आएगा, ठीक है। तो स्मेल चेंज करके पता लगाते हैं इसमें, इसलिए इसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अब एक बार सारे इंडिकेटर जितना हमने पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा भी लेने वाले जो कि 10th क्लास में भी काम आएगा, ठीक है, उसको एक टेबल में यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। सो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस की बात करें, इधर इंडिकेटर होगा, इधर आपका क्या होगा, बेसिकली एसिडिक सब्सटेंस में चेंज देखेंगे और इधर बेसिक सब्सटेंस में चेंज देखने वाले हैं, ठीक है, बेस में चेंज देखने वाले। तो पहले के स्टार्टिंग के 4 नेचुरल है। अगर मैं लिटमस की बात करूं तो एसिड में रेड कलर देता है और बेस में ब्लू कलर देता है, ठीक है। रेड कैबेज की बात करूं तो एसिड में रेड ही रहेगा, ठीक है, और बेसिकली ग्रीन दे देगा, किसमें, बेस में दे देगा। सेम रेड रोज भी कर रहा था ना, इसमें रेड का रेड रह रहा था और ग्रीन दे दे रहा था, किसमें, बेस में। तो रेड रोज का भी बेटा सेम ट्रेंड था, ठीक है, इसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि बेटा रेड का रेड रहता बट बेसिकली बेस में ग्रीन हो जाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया की बात करें, हाइड्रेंजिया प्लांट की, तो ये ब्लू कलर शो करता है किसमें, एसिड में, ठीक है, बट पिंक हो जाता है किसमें, रेड में। रेड में भाई साहब पिंक कलर शो करने लगता है, ठीक है, पिंक कलर शो करने लगता है। चलो आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, टर्मरिक का देखा था, टर्मरिक का कोई चेंज नहीं होता एसिड में, किसमें चेंज हो रहा था, बस बेस में हो रहा था बेटा, रेड कलर शो हो जा रहा था, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करा जाए तो सबसे पहला होता है फिनोल्फ्थलीन, एसिड में कोई कलर शो नहीं होता, ये कलरलेस होता है बेटा, ठीक है, बट वही बेस में पिंक कलर दिखा देता है। 2 पिंक दे रहा है, एक तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया बेस में पिंक दे रहा और आपका फिनोल्फ्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर भी पिंक कलर दे रहा, तो दोनों याद कर सकते हो, सिमिलर है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो रेड कलर देता है एसिड में और येलो कलर देता है किसमें, बेस में, ठीक है, रेड कलर दे रहा है एसिड में, येलो कलर दे रहा है बेटा बेस में, क्लियर है। ऑनियन की बात करें तो एसिड में जो उसका स्मेल रहता है वो बरकरार रहता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिटेन रहता है, और इसमें स्मेल गायब हो जाता है, बेस में इसका स्मेल गायब हो जाता है, नो स्मेल, ठीक है। ऐसे ही वेनिला की एसेंस की बात करें तो एसिड में स्मेल रहता है और बेस में स्मेल गायब हो जा रहा है। ऐसी सेम क्लोव ऑयल में भी सेम ही है, रिटेन स्मेल स्मेल, एसिड में तो सेम स्मेल आता है इसका बेटा, बेस में डालते ही स्मेल इसका खत्म हो जाता है। यानी कि भाई इन तीनों को याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, बेस में स्मेल गायब, एसिड में जो स्मेल होगा वो परसिस्ट रहेगा, वो रिटेन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सारे इंडिकेटर डिस्कस कर लिए, पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये टेबल याद कर लेना, सिर्फ 7th क्लास में नहीं 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा काम आएगा बोर्ड के पेपर में, ठीक है। सो इतना नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम चैप्टर को।
आगे बात कर रहे भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इतना देर बने रहे, 5-10 मिनट और रह लो, चैप्टर खत्म होने वाला है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की मैं बात करूं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एसिड प्लस बेस मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। और जब ये रिएक्शन हो रहा होता है बेटा तो हीट जनरेट होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, ऐसा रिएक्शन जिसमें बेटा एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कब पढ़ेंगे भैया, हमारे 7th क्लास के किताब में तो नहीं है, तो भाई ये हम पढ़ेंगे आपके 10th क्लास के पहला चैप्टर में, ठीक है, पहले चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक के बारे में। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, ऐसे रिएक्शन जो हीट को बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। सो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एसिड बेस मिलके सॉल्ट वाटर बनाते हैं, साथ में हीट रिलीज होता है, इस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है, चलिए डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है बेटा, प्रोडक्ट मिल रहा है सॉल्ट वाटर, दे कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज खत्म कर देते हैं और बनाते हैं सॉल्ट वाटर और हीट को रिलीज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट फॉर्म की बात करें तो न्यू केमिकल कंपाउंड बनता है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट हम कह सकते हैं, सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, सॉल्ट एक तरह से एसिड और बेस का प्रोडक्ट है। सॉल्ट बेटा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। साथ में पानी रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, मेकिंग टेस्ट ट्यूब वार्म टू टच। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे होगे ना, बाहर से टच करोगे बेटा तो गर्म हो जाता है, तो ये बताता है कि ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रहा है। अच्छा, कैसे पता चले जो यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, बट पहले एक बार इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैं खुद से डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, तो बेसिकली ये ऐसा रिएक्शन है, द रिएक्शन in which acids and base react to form, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, एसिड एंड बेस react to form salt, water and heat is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें बेटा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर एनर्जी बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एसिड बेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देते हैं। अब बात कर रहे हैं सॉल्ट के बारे में, एसिड बेस और जो सॉल्ट बन रहा है उसके बारे में जरा हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं सॉल्ट के बारे में, ठीक है। सॉल्ट की बात करें बेटा, ठीक है, तो सॉल्ट है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ही तो है, देखा जाए तो सॉल्ट बेसिकली है क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर है, सॉल्ट बनाते हैं। ये सॉल्ट बेटा एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है, ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, एसिडिक, ठीक है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, भाई, ठीक है। एसिडिक कब होगा, ठीक है, एसिडिक कब होगा, जब मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन कर रहा हो, ठीक है। एसिडिक जब होगा जब एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट बेस वीक है, ठीक है, वीक बेस रिएक्शन कर रहा है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है बेटा वो कैसा बनता है, सॉल्ट कैसा बनता है, एसिडिक बनता है, ठीक है, सॉल्ट एसिडिक बनता है। और साथ में वाटर प्लस एनर्जी तो निकलेगा ही भाई, साथ में H2O प्लस एनर्जी यानी कि हीट तो रिलीज होगा ही होगा, ये लिखूं ना लिखूं समझ जाना भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, तो आप समझ गए होंगे बेटा, बेसिक सॉल्ट बनने के लिए एसिड को होना चाहिए वीक और बेस को होना चाहिए स्ट्रॉन्ग।
तो बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब वीक एसिड हो, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहा है, तो जो सॉल्ट बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा और साथ में H2O प्लस एनर्जी यानी हीट एनर्जी रिलीज होगी। न्यूट्रल कब बनेगा? न्यूट्रल अब चमक गया होगा आपके दिमाग में भाई। न्यूट्रल कब बनेगा? जब एसिड भी स्ट्रांग हो, बेस भी स्ट्रांग हो, दोनों ही तगड़े हैं तो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो दोनों का नेचर ही खत्म हो जाता है बेटा, न्यूट्रल बचता है। ठीक है, सो यहां पे जब स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, जब बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है, अच्छा क्या भैया ऐसे नहीं हो सकता कि वीक बेस और वीक एसिड रिएक्शन करे तभी न्यूट्रल बने? बिल्कुल, जब दोनों की शक्ति सेम होगी ना तो दोनों ही खत्म हो जाते हैं और जो रिजल्ट आता है न्यूट्रल आता है बेटा। ठीक है, सो यहां पे बेसिकली देखा जाए तो अगर आप वीक एसिड ले रहे हो और वीक बेस ले रहे हो तभी भी जो रिजल्ट आएगा वो न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा उसमें भी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा 3 प्रकार के सॉल्ट हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, सॉल्ट के बारे में पता चल गया होगा। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट का एक बढ़िया एग्जांपल जो हो गया वो यहां पे बता दे रहा हूं कि भाई NaCl, ठीक है, इसका एक रिएक्शन बहुत ही फेमस है, वो आप याद कर लेना। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया NaCl, HCl के साथ रिएक्शन करता है। HCl एक एसिड है बेटा, अब प्लस NaCl तो सॉल्ट हो गया। HCl जब बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो देखो ये OH और H, पानी को पहले बाहर निकाल दो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्व करने का तरीका, पानी पहले बाहर निकाल दो, जो बचा साथ में लिख दो। ये Na बचा ना, और क्या बचा? Cl बचा, तो मेटल पहले लिखते हैं, नॉन मेटल बाद में। NaCl ये जो बना है बेटा, इसको सॉल्ट कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम है ना, इसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, और साइंटिफिक नेम है इसका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। ये जो है बेटा एक न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है। तो कभी रिएक्शन लिखने को बोल दे, अच्छा साथ में हीट एनर्जी तो रिलीज होगा, है ना। अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई इसका एक एग्जांपल लिख के दिखाओ, तो वही वाला लिख के दिखा देना कि एसिड ले लो आप, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। क्या बनाता है? सॉल्ट, NaCl प्लस में वाटर और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो एक एग्जाम्पल अगर बोले लिखने को तो ये लिख देना, ना बोले तो भी लिख के आ जाओ यार, कुछ जा रहा है इतना सा लिखने में। ठीक है, चलो तो इतना नोट डाउन कर लो, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन करवा के देन फिर हम दी एंड करेंगे चैप्टर क्वेश्चन के साथ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल है, बिल्कुल है, जैसे कि एंट बाइट्स है ना। चींटी जब काटती है तो हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड इजेक्ट कर देती है, जिसके वजह से बर्निंग पेन होता है, जलन सा होता है भाई। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, रेमेडी क्या है, उपाय क्या है कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को ऐसे रब कर देते हैं जहां पे चींटी या मधुमक्खी काटती है, तो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। क्यों रिलीफ मिल जाता है? क्योंकि बेकिंग सोडा में होता है जी बेस, और इसके में जो एंटीबाइट था उसमें है एसिड, तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, इफेक्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, इससे हमें रिलीफ मिल जाती है, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाती है। तो पहला एप्लीकेशन एंटीबाइट या नेटल स्टिंग का भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा सेकंड बात कर रहे हैं एसिडिक सॉइल ट्रीटमेंट। कभी कभार क्या हो जाता है, व्हेन सॉइल बिकम टू एसिडिक, जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है सॉइल, क्योंकि हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सबका, उसके वजह से बेटा सॉइल एसिडिक हो जाता है। अब जब एसिडिक हो जाता है ना, तो जो प्लांट है, जो आपका फसल है, वो इफेक्टिवली प्रॉपरली एक तरह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता, फिर अनाज कम बनेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए उपाय क्या है भाई कि अगर आपका सॉइल एसिडिक हो गया तो उसमें क्या मिलाओगे, एसिड या बेस? एसिड मिलाओगे तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो क्या मिलाओगे, बेस मिलाओगे। तो अगर सॉइल टू मच एसिडिक हो जा रहा है उसमें बेस मिला दो। बेस में जैसे कि क्विक लाइम मिला दो, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO। ठीक है, और स्लेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, अभी लिखवाया था ना। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर सकते हो बेस को अपने खेतों में, उससे क्या होगा, आपका सॉइल न्यूट्रल हो जाएगा और फसल प्रॉपर डेवलप होगा। क्योंकि प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रल पीएच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रल पीएच में ही हम जो भी प्लांट है वो डेवलप अच्छे से हो सकते हैं। अच्छा, बेसिक सॉइल ट्रीटमेंट है ना। बेसिक में क्या है, कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो ज़्यादा बेसिक होना भी हानिकारक है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट के ग्रोथ को नहीं होने देता है।
तो उसके लिए क्या कर दो, अब एसिड यूज कर दो। अब एसिड नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जाके फेंक दिया प्लांट में, खेत में, नहीं, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर दो ना, मैन्योर कंपोस्ट हो गया, जैसे कि गांव में कहते हैं ना गोबर खादर करके कहते हैं, उसको डाल दो, जिसे मैन्योर कंपोस्ट कहते हैं। उससे क्या होगा, उसमें बेटा ऑर्गेनिक नेचुरल एसिड पाया जाएगा, वीक एसिड पाया जाएगा, जो कि आपके खेत का बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, सोइल की बेसिसिटी कम हो जाएगी, न्यूट्रल पीएच आ जाएगा, उससे क्रॉप का डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रॉपरली होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो जो भी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, ये हाईली एसिडिक वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में, रिवर्स में। इसके वजह से क्या होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे प्लांट हो चाहे फिश हो, वो बेचारे मर जाते हैं। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है, उपाय ये है भाई, उपाय ये है, रेमेडी ये है कि आप पहले उसको न्यूट्रलाइज करो। जो एसिडिक चीज है उसमें ना कुछ इंडस्ट्रियल जो मतलब बेसिकली सिंथेटिक बेस है, उस वेस्ट में बेस मिला दो, उससे क्या होगा, पानी न्यूट्रल हो जाएगा। देन फिर उसको डिस्चार्ज करो आफ्टर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो फिर हमारे एक्वाटिक लाइफ सेफ रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो भाई यहां पे जा करके हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया, नो द साइंटिस्ट में बॉक्स में करके दिया होता है एक साइंटिस्ट के बारे में जानने को। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक काफी फेमस साइंटिस्ट है आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा रे। ठीक है, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि हमें बचपन से आदत है, फॉरेन साइंटिस्ट को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना, तो अब हमारा इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई अपने इंडियन साइंटिस्ट को भी जाने, अपने देश के भी वैज्ञानिक को जाने। तो उनमें से एक साइंटिस्ट ये है प्रफुल्ला चंद्रा रे। ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं इनको, इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं इन्हें। ठीक है, ये बेसिकली बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स है ना, इस कंपनी को इन्होंने स्टैब्लिश करा था। इंडिया का वेरी फर्स्ट इंडिजिनस फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया इस चीज़ में, ताकि बेसिकली इंडिया में ना जो साइंस है उनको मदर टंग में पढ़ाया जाए। जैसे कि कोई बच्चा बंगाल का है तो उसको बंगाली भाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, जो भी मदर टंग है, ठीक है, जो भी मदर टंग है उस भाषा में साइंस को पढ़ाने के लिए इन्होंने जोर डाला। ठीक है, काफ़ी प्रयास करा इन्होंने। ठीक है, चलो आगे हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस करते बेटा। क्या बोल रहे हैं, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक सोल्यूशन है जो रेड को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दे रहा है। अच्छा, ब्लू में कर दे रहा मतलब वो सोल्यूशन क्या है बेटा, बेसिक है। चलो इतना तो पता चल गया कि वो सोल्यूशन जो है भैया बेसिक है, क्योंकि ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अच्छा, वो सोल्यूशन बेसिक है तो कौन सा चीज डालेंगे तो चेंज को रिवर्स कर देगा। लाइम वाटर डालेंगे नहीं, बेस, ये तो बेसिक है, ये और ज्यादा बेसिक बढ़ा देगा। बेकिंग सोडा ये भी बेस है बेटा। कॉमन सोल्ट ये तो न्यूट्रल होता है, वो तो सेम रखेगा। यानी कि अगर प्रोसेस को रिवर्स करना है, एसिडिक बनाना है, तो आप क्या ऐड कर दोगे, विनेगर ऐड करोगे, है ना। तो सोल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। चेंज को रिवर्स कौन करेगा बेटा, जब आप एक एसिड मिलाओगे, और यहाँ पे एसिड कौन सा है, विनेगर है, तभी तो बेस को एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यू आर प्रोवाइडेड विद द 3 अननोन सोल्यूशन, लेबल ABC। ठीक है, 3 अननोन सोल्यूशन प्रोवाइड करा गया बेटा। ठीक है, इसमें लेबल कर दिया गया ABC। आगे बोल रहा है क्या, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमें नहीं पता कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ठीक है, वो अपने को पता लगाना भाई। आ जाओ, ठीक है। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सोल्यूशन टू द सोल्यूशन A, रेड लिटमस को डाल रहे ना सोल्यूशन में, इट टर्न्स ब्लू। अब ये ब्लू हो रहा मतलब भाई साहब ये तो है बेस, इतना पता चल गया। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन, क्या बोल रहा है बेटा, टर्मरिक सोल्यूशन आर एडेड टू द सोल्यूशन B, इट टर्न्स रेड। अच्छा, टर्मरिक को डाल रहे हैं, ठीक है, और टर्मरिक किस में हो जा रहा है, किस में हो जा रहा है, रेड में हो जा रहा है। ठीक है, तो B रेड में हो जा रहा है। सोचो कौन सा कलर है बेटा, SEC का देख ले रहे। फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन C, इट टर्न्स ग्रीन। अच्छा भाई साहब, ग्रीन हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो ग्रीन तो एक ही में दे रहा था बेटा, किस में दे रहा था, बेस में। ठीक है, एक ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये लास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसमें बेसिकली कलर कौन सा दे रहा था, ये पहला वाला भी बेस था, रेड दे रहा है तो ये भी बेस है। ठीक है, और लास्ट वाला ग्रीन है तो ये भी बेस है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा जो कि लास्ट वन है। ठीक है, सो भाई यहां पे हमने चैप्टर को खत्म कर दिया 1 शॉट में। ठीक है, थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। अगर आपको इस लेक्चर का प्रिंटेड नोट चाहिए या फिर इस पीपीटी नोट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो कर सकते हैं, कोई डाउट वगैरह हो या फिर कोई भी सजेशन देने के लिए आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।